वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 पर मैं हूँ आपकी दोस्त गुलनाज। शहरनामा की खास पेशकश में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। शहरनामा में हम बात करते हैं एकता, बंधुता और समानता की। हमेशा हम कोशिश करते हैं उन मुद्दों पर जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और उनमें से ही चुने गए चंद शब्दों की पेशकश करते हैं। आज हम उन बातों पर गौर करेंगे जिसको बखूबी आप लोग जानते हैं। उन सारी बातों की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, जब तक हम समुंदर के अंदर ना जाएं, तब तक समुंदर की गहराई का अंदाजा नहीं लगता। तो बस आज के सफर में ऐसी ही कुछ बातों पर हम तवज्जो करेंगे। इसी के साथ अगर मैं आपको कहूँ, जब तक हम लोगों के बारे में बात करने के लिए अगर लोगों से ही मुलाकात ना करें तो बात करना फिजूल है। आज हम बात करने वाले हैं अहिंसा के बारे में, लेकिन उससे पहले हिंसा पर लोगों का क्या कहना है उस पर गौर करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रुबीना बानो है और मैं वटवा में रहती हूँ। मेरा नाम फ़क्रुन्निसा है, अल हनीफिया पार्क, अहमदाबाद। रुबीना। मेरा नाम संदी रुखसाना है। आप ये बताइए कि हिंसा यानी क्या? कई तरीके की हिंसा होती है, जैसे घरेलू हिंसा होती है, बाहर भी होता है। हिंसा यानी जो मारपीट करते हैं। हिंसा यानी मारपीट। हिंसा यानी अब छोटी छोटी सी बात में लड़ाई करना, उसको हिंसा बोलते हैं। औरतों को आदमियाँ मारते हैं और लड़कियों पे बहुत जुल्म होता है। करके देने के बाद सास भी जुल्म करती है, ससुरे लोग भी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए लड़कियों के साथ। हिंसा यानी जैसे कोई आपस में झगड़ा के, मियाँ बीबी का झगड़ा के कोई औरत आदमी को मारता होए। हिंसा यानी लड़ाई झगड़े करना, किसी भी छोटी मोटी बातों पर जो लोग लड़ने लग जाते हैं। अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब एक दूसरे का साथ देना, सांत्वना, अपनी बात मनवानी है और हिंसा से नहीं मनवानी है। तो जिस तरह हम सत्याग्रह कर सकते हैं, हड़ताल पे भी आते हैं, तो जैसे इस तरह शांति से जो बात अपनी मनवा सकते हैं तो उसको अहिंसा कहते हैं। अहिंसा यानी वही शांति से, मतलब जो भी काम काज हो शांति से करना। जैसे अभी ये मेरा घर है, अल हनीफिया है, तो यहाँ पे बहुत से लोग एनजीओ में काम करते हैं। तो वहाँ पे एनजीओ में काम करते तो हिंदू लोग रहते हैं, मियाँ भाई लोग रहते हैं, सब मिल के रहते हैं। कितने लोग आते हैं हमारे घर, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सब आके हमारे घर खाना खाते हैं। सब ऐसा, हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू है मुस्लिम है। बहुत जगह ऐसा रहता है कि ये तो हिंदू है, इससे बात नहीं करने का, ये कुछ भी बोले इसको आड़ा जवाब देने का। हाँ, हिंसा यानी जैसे मुँह से बोला चाली होए और सामने आमने सब भेगी होए, दूसरे पर जुल्म करते हैं यानी बर्दाश्त करना, सहन करना। अहिंसा मुझे नहीं पता। अहिंसा यानी कि साथ मिलकर रहना, भले आप अलग धर्म से हो, अलग जाति से हो, फिर भी साथ मिलकर रहना, उसे हिंसा कहते हैं। और जैसे कि ब्रदरहुड करके किसी छोटा बड़ा ना समझना, फिर भी साथ मिलकर रहना। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब कुछ जानते हुए भी कई सारी बातें नजरअंदाज करते हैं। जब मैंने अहमदाबाद में रहने वाले लोगों से बातचीत की, हिंसा के बारे में सभी लोगों को ज्यादातर पता था, लेकिन जब मैंने अहिंसा के बारे में बातचीत किया, जब लगभग चंद लोगों को ही पता था। शांति, भाईचारा से हर काम मुकम्मल होता है, ऐसा जिस वक्त मैं लोगों से बातचीत कर रही थी उनका कहना है। और सदियों से इस बात को अमल में लाने का सिलसिला आज तक जारी है। अहमदाबाद के लोगों से हमने उनके विचार और उनकी सोच के बारे में बातचीत की। अब हम जानते हैं रफीना खातून से, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं, और जानते हैं अहिंसा और हिंसा के बारे में उनका क्या कहना है। मेरा नाम रफीना खातून है और मैं दृष्टि मीडिया में बतौर एक सोशल मीडिया वीडियो क्रिएटर काम कर रही हूँ। मेरे लिए हिंसा का मतलब है वायलेंस, मतलब जो हाथापाई, खून खराबे तक आ जाए। हिंसा वो भी है कि किसी को हम अगर मेंटली, फिजिकली हम अब्यूज़ करें, वो भी मेरे लिए हिंसा है। किसी को चोट पहुंचाना किसी भी तरीके से, वो मेरे लिए हिंसा है। वो भी, उनको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लोग तो मार भी रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत गलत है। एक इंसान की ज़िंदगी की इतनी कीमत है कि हम उसे एक सेकंड में ख़त्म कर दें। एक इंसान बनने के लिए कई करोड़ों सालों की मेहनत है। हम ऐसे ही अचानक से एक दिन इंसान नहीं बने हैं। हम एक सेकंड में कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मतलब हमारी इंसान की जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे एक पड़ोसी ही हैं, जो फैमिली है, उनके पति अक्सर शराब पी के आते थे और उसे मारते थे, और वो बहुत ख़राब मारते थे। लाठी, कुछ भी मिल जाए उनके हाथ में, पत्थर वगैरह सब कुछ दे के उसे मारते थे। अहिंसा मेरे लिए नॉन वायलेंस है, जहाँ पे कोई किसी भी तरीके का कोई भी फिजिकल अब्यूज़ ना हो,
खून खराबा ना हो। दोस्तों, अभी अभी हमने जिनसे बात की उनका नाम है रफीना खातून। उनकी बातों से हमने जाना कि दिन भर में कई लोग अलग अलग तरह से हिंसा का सामना करते हैं। हिंसा 2 प्रकार की होती है, शारीरिक और मानसिक। कोई भी एक बात को लेकर बार बार तंग करना उसे मानसिक हिंसा कहते हैं। अब हम अहिंसा और हिंसा को लेकर ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जिनका अनुभव बहुत अलग है, जो पूरे अहमदाबाद में रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग लोगों से मिलते हैं। चलिए तो उनकी जुबानी उनकी बात जानते हैं। आप बने रहिए रेडियो नजरिया 107.8 पर। मैं हूँ आपकी दोस्त गुलनाज। का परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को। श्री किशोर यादव, अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। ऑटो चलाता हूँ। तो मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि हिंसा यानी क्या, उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में बताएंगे आप? तोड़ फोड़ मारधाड़ करना हिंसा होती है। और अहिंसा यानी क्या? बताओ। अहिंसा मतलब सब शांति सुकून से जिए, कोई किसी की ईर्ष्या द्वेष ना करे। हर इंसान कई सारी बातें जानता है और समझता है, लेकिन कई बार कुछ बातें किससे बोलना ये हमेशा सवाल होता है। हिंसा और अहिंसा को लेकर लोगों के क्या विचार हैं उसके बारे में हमने जाना। कई सारे लोग अहिंसा और हिंसा जैसे मुद्दों पर बात करना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग मोहल्लों में जाके तरह तरह के लोगों से मैंने बातचीत किया और लोगों ने बेहतरीन तरीके से जवाब देने की कोशिश की। उनमें ही शामिल मेरी मुलाकात हुई मेहज़बीन अख्तर से। मेहज़बीन जी का क्या कहना है अहिंसा और हिंसा के बारे में, चलिए उनसे जानते हैं। आपका नाम बताइए। मेहज़बीन अख्तर। हिंसा यानी क्या? हिंसा जो किसी पे जुल्म करना, किसी को टॉर्चर करना, वो एक हिंसा का टाइप हुआ। और वो कहीं भी हो सकता है, जैसे कि हिंसा ज़रूरी नहीं है मार के या उस हिसाब से करी जाए, किसी को टॉलरेट करके भी उसको हिंसा करी जा सकती है। जैसे कि किसी को इग्नोर करके उनके माइंड पे असर करता है कि वो हमको इग्नोर करते हैं, वो भी एक टाइप की हिंसा है। और किसी को मारना पीटना तो वो सब कुछ बहुत देखा है ना, तो वो देखा हुआ है। दूसरी तरीके से हिंसा देखने जाओ तो माइंड पे कभी कभी जो चीज़ें असर कर जाती है, मेरे हिसाब से वो भी एक हिंसा है। ये बताइए कि अहिंसा यानी क्या? अहिंसा जिससे यानी जिसमें कुछ चीज़ों का यूज़ ना किया जाए, कोई भी मारने की कोई भी चीज़, वो चीज़ का यूज़ ना किया जाए, बातों से ही सब कुछ सुलझा लिया जाए, वो अहिंसा। जैसे कि हमारे गांधी जी ने लड़त लड़ी थी और उन्होंने पूरी अहिंसा के उस पे करी। उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ उनकी लाठी लेके चल दिए थे और उन्होंने पूरी लड़त उस पे से लड़ी है। उन्होंने पूरे इंडिया को वापस लिया है अंग्रेज़ों से, क्योंकि उन्होंने अहिंसा की लड़त लड़ी थी। अभी का यूथ जो है वो ज़्यादातर हिंसा में मानता है, पर हमको सब कुछ भूल के शांति से जो चीज़ें शांति से हो सकती है वो शांति से करनी चाहिए, वो एक अहिंसा है। जैसे गांधी जी ने करा है वैसे हम सबको करना है, यूथ को। अभी अभी हमने सुना जैसा कि मेहज़बीन जी का ऐसा मानना है और कहना है। जब 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत के बाद गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी अपने देश के लिए, इस देश की बुलंदियों के लिए इस जंग को मुकम्मल किया, इस आज़ादी को अहिंसा से खत्म किया, बिना किसी हथियार से। ये तो बात हुई आज़ादी के समय की, जैसा कि मेहज़बीन जी ने हमें बताया। उसके बाद मैंने मुलाकात किया एक ऐसे शख्स से जो पिछले कई सालों से एकता, बंधुता और समानता के लिए कामकाज कर रहे हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं चंद सवालों के साथ। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आपके बारे में बताइए। मेरा नाम राहुल बौद्ध है। मैं मेघान नगर विस्तार में रहता हूँ अहमदाबाद में, और लगभग 9-10 साल से हम मूवमेंट चलाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें हम समाज को बाबा साहब के विचार, गौतम बुद्ध के विचार, इन सब के बारे में बताते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए आप ये बताइए कि हिंसा क्या है? हिंसा के बारे में जैसे सभी लोगों को पता है, इसे हम काफी भाग में तोड़कर या फिर क्लासिफाइड कर कर देख सकते हैं। रिलेशन के अंदर जो हिंसा होती है, हस्बैंड वाइफ की होती है, या भाई भाई या बहन बहन की हिंसा होती है, वो आपको दिखेगी। उसके साथ सोशली जो हिंसा होती है, एक समाज का दूसरे समाज के प्रति जो घृणा होती है, जो झगड़े होते हैं, वो सोशली भी। और एक जो मेन हिंसा जिसे कहा जाए, जो व्यक्ति की खुद के प्रति संघर्ष, उसे भी हिंसा में गिना जाता है। खुद के प्रति चिड़चिड़ापन, ये भी गिना जाता है। तो इन सारी चीजों को, या ये जो भी फीलिंग्स है, इन सबको हम, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है,
मारने की इच्छा जागृत होती है, हमारा मन विचलित होता है और हमारा मन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। और जब हम कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा जड़ हो, नुकसानदायक हो, तब हम उसे नॉर्मली हिंसा कहते हैं। हमारे श्रोताओं को ये बताइए, आपने हिंसा के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। अहिंसा की जब हम बात करते हैं और जब थोड़ा सी अगर हम आज़ादी की ओर जाएं, किस तरीके से अहिंसा जो है वो हमारे देश भर में फैली हुई है? मैं दो चीजें बताऊंगा आपको। एक तो बहुत ज्यादा प्राचीन वाली बात बताऊंगा और एक गांधी जी वाली बात बताऊंगा। गांधी जी वाली बात का रेफरेंस नहीं है, पर वो मैंने सुना हुआ है, मुझे अच्छा लगा। प्राचीन बात ऐसी है कि हमने, हमारे देश के जो महापुरुष थे, उन लोगों ने अहिंसा का इतना प्रचार किया कि एक किताब के अंदर रेफरेंस है कि जो व्यापारी लोग थे, जो जैनिज्म को मानते थे, उन लोगों के सामने कुछ लोग जो पक्षी होते थे उनको रखते थे और उनसे डिमांड करते थे कि अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं इसको काट दूंगा, इसको मार दूंगा। लोग उनको पैसा देते थे उस पक्षी को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। तो ये ऐसी बहुत ज्यादा प्राउड फील कराने वाली घटना है। इस प्रकार की अहिंसा हमारे दिल में बसती है। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं, अहिंसा ही सबसे परम धर्म है। गांधी जी की बात करते हैं तो एक बार ऐसा सुना है मैंने, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, एक बार ऐसा हुआ था, गांधी जी सत्य और अहिंसा के बारे में बता रहे थे। तो बाबा साहब ने पूछ लिया कि अहिंसा का मीनिंग आप क्या समझते हो? अगर कोई किसी से बचकर कहीं पर छुपा हुआ है और वो जब आपसे पूछेगा कि वो चोर या फिर वो डाकू या कोई भी, वो कहाँ छुपा है, मुझे उसे मार डालना है, तब आप क्या करोगे? तब क्या आप सही में सत्य बताओगे? तब आप अहिंसा से कैसे बचोगे? तो सत्य और अहिंसा जैसे गांधी जी ने दिखाया वो काफी अलग था, और जितने भी प्राचीन काल में जो लोग हो गए या हम जैसे समझते वो काफी अलग है अहिंसा। एक रेफरेंस में शेयर करूंगा ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि हम किसी व्यक्ति को मार नहीं सकते या उसे ठेस नहीं पहुंचा सकते, पर अगर हमें हमारा बचाव करना है, हमें उससे बचना है, हमें उससे खतरा महसूस होता है तो हम डिफेंस कर सकते हैं। तो इसे हिंसा नहीं कहा जाएगा, वो अहिंसा के पार्ट में आएगा। भले ही आप उसे मार रहे लेकिन खुद के बचाव के लिए। एक और एग्जांपल दूंगा जिससे ये बात को मैं थोड़ा सा समझा सकूं। पेट में चाकू मारना हिंसा है, पर अगर कोई चोर उसे मारे तो वो हिंसा कहलाती है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर पेट में चाकू मारे तो उसको अहिंसा कहलाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर बचा रहा होता है व्यक्ति को। तो इस प्रकार से सिर्फ कार्य नहीं, कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है ये भी मैटर करता है। सभी को मदद की जरूरत है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मदद की जरूरत नहीं है। तो सामने वाले को मदद कीजिए और फिर उसका दिल जीतिए। ऐसा करोगे तो आपको हिंसा करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमारा देश, जैसा हमारे महापुरुषों ने कहा है कि इसी धरा को हम स्वर्ग बना सकते हैं, तो एक दिन आएगा कि हम इस धरा को भाईचारे से हम स्वर्ग बना पाएंगे। और यही हमारे संविधान की खासियत है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। तो बंधुता है, समता है, हम निर्माण कर पाएंगे। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पहुंची अहमदाबाद में आया हुआ वटवा विस्तार में, जहां पर कुतुब आलम सरकार की मज़ार शरीफ है। वहां पर कई सालों से जो मुजावर है उनसे मैंने इस्लाम की चंद बातें जानी और खास करके अहिंसा और हिंसा के बारे में बातचीत करी। मोहम्मद अफजल हबीबी, मैं वटवा शरीफ कुतुब आलम के दयार में। शरीयत मुस्तफ़ा ये बताती है कि जितना हक शौहर का है उतना ही हक जोजा का, यानी कि औरत का, ठीक है। और मसलन जाएगी है, शरीयत ये बताती है ना कि औरत को बिना वजह, बिना कसूर ना डांटा जाए ना मारा जाए। हाँ, मगर ज़्यादा सही है कि अगर वो हद से ज़्यादा हो रहा है तो उसे बस डांटी दो, प्यार से समझा दो, समझाने के लिए होता है, बाकी उसे मारने का हुक्म किसी को नहीं। हाँ, इखलाक, मोहब्बत, प्यार से रहना, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करना, जो सरकार ने शरीयत बताई है उस पर अमल करना, और दीन पर डटे और खड़े रहना। खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है। हाँ, एक है शरीयत मुस्तफ़ा, एक बताती है बराबर। अब दूसरा मसला ये कि आप किसी के धर्म को कुछ बोल नहीं सकते। दोस्तों, हमने अफजल जी से जाना
जो काफ़ी हद तक इस्लाम को जानते हैं, और उनके तजुर्बे के हिसाब से हमने अहिंसा और हिंसा के बारे में जाना। इस्लाम भी यही कहता है कि हम सब एक हैं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। माना हर इंसान से खता होती है, पर उसका जुर्माना मारपीट नहीं है। उसे हम शांति, अमन, अल्फाजों के जरिए उस बात को खत्म करनी चाहिए, ना कि भेदभाव किया जाए। लड़का लड़की को लेकर सबका रुतबा एक समान है। शहरनामा की आज की पेशकश में हमने बात किया अहिंसा शब्द को लेकर। इस शब्द की गहराई में जाने का हौसला अफजाई किया। पूरे भारत में एकता, बंधुता और समानता को कहीं न कहीं काफी सारे लोग मिलकर बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आज के शो के बारे में आप फीडबैक देना चाहते हैं अहिंसा और हिंसा के बारे में, तो हमें कॉल, व्हाट्सएप और मैसेज कर इत्तला कर सकते हैं, ठीक है ही नंबर पर। हमारा नंबर है 8849749472। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारा नंबर 8849749472 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी आवाज़, आपकी कहानी हमारे तक पहुँचाइए। साथ ही में आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं रेडियो नजरिया 107.8 पर। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8, आवाज़ हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज।